यह वीडियो आपके अंदर धैर्य, पेशेंस, आत्मसमर्पण और जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह सब मिलेगा। पहला नंबर, एलन मस्क ने किसी ने पूछा आपके कामयाब होने का क्या राज है, कोई सीक्रेट बात, कोई सीक्रेट हमें बताएं। तब एलन मस्क कहते हैं जब मैं गोल सेट करता हूं अगले 5 साल में मुझे क्या क्या करना है। किसी ने फिर एलन मस्क से पूछा ये तो सब करते हैं। एलन मस्क ने कहा उसके बाद क्या करता हूं, सुनो, जो गोल मैंने 5 साल के लिए लिखे थे उसे 1 साल में कैसे कर सकता हूँ। मेरा लक्ष्य जो 5 साल के लिए बनाए थे मैं उसे 1 साल में कैसे करूँ। सामने से किसी ने पूछा ये तो पागलपन है, यह कैसे होगा। तो एलन मस्क ने कहा मैं जानता हूँ यह नहीं होगा, लेकिन मैं कई लोगों से आगे हो जाऊंगा। अगर मेरे 20 गोल हैं तो 10 तो पूरा ही हो सकता है। अगर मैं 5 साल का लक्ष्य 1 साल में पूरा कैसे करता हूँ ये नहीं लिखा होता तो शायद 10 भी पूरा नहीं होता। इसलिए आप हमेशा बिजनेस लीडर की तरह सोचो, हमेशा आगे कैसे बढ़ा जा सकता है उसके बारे में सोचो। जब सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो। एलन मस्क की कुछ क्वालिटी जो हमें बताना चाहता हूँ जो आपके करियर में हेल्प ला सकती है। हाई कॉम्पिटिटिव डिटर्मिनेशन। एलन मस्क ने अपना 47वां बर्थडे कैसे मनाया। अगर आपका बर्थडे है तो केक काटेंगे, पार्टी करेंगे, बहुत तरीके, लेकिन एलन मस्क ने पूरे 24 के 24 घंटे काम करके मनाया। यह है सफल व्यक्ति की पहचान। शार्ट टाइम डेडलाइन। ये अपने कार्यों को जल्दी करने के लिए सोचते हैं। आप सोचो अगर आपको अपना घर साफ करने में 5 महीने लगेगा तो यकीन मानो 5 महीने ही लगेगा। अगर आपने सोचा अगर मेरे घर की साफ सफाई को 1 महीने में करना है तो यकीन मानो आपका घर का साफ सफाई 1 महीने में ही पूरा हो जाएगा। सेल्फ एजुकेशन। मास्क का कहना है स्कूल और एजुकेशन आपको रिच बना दे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि राजा बनने के लिए राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि राजा का समझदार होना जरूरी है। आपका आर्ट जो आप आसपास के क्षेत्रों से सीखते हो आपको बुलंदियों पर ले जा है। अगर किसी को एक IAS अधिकारी बनना है तो वह किताबें पढ़कर कभी IAS अधिकारी नहीं बन सकता, बल्कि वह तभी बन सकता है जब वह किसी के किताबों के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों में जो हो रहा है उससे सीखने की कुछ कोशिश करता है, तभी वह IAS अधिकारी बन सकता है। क्विक डिसीजन। एलन मस्क क्विक डिसीजन लेने में सबसे आगे है। टेस्ला का मशीन जिसने गाड़ियां बनती है उसका टूल खराब हो गया, वह टूल सिर्फ फ्रांस में बनता था। किसी ने कहा आप ऑर्डर डालिए आपको 2 दिन के बाद मिलेगा। एलन मस्क ने बोला कितने दिन बाद आएगा, उसने बोला 2 दिन बाद। एलन मस्क ने अपना प्राइवेट जहाज उठाया और फ्रांस चला गया और टूल को लेकर शाम को लौट आया। उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए। आई कांट। किसी ने एलन मस्क से कहा यह काम तुम नहीं कर सकते। एलन मस्क ने बोला यह क्या होता है, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों आज तक दुनिया में कुछ भी असंभव चीज नहीं है। स्मॉल थिंग सीरियसली। यह छोटी छोटी चीजों को कितना सीरियस लेता है यह आदमी। आपको सफल होने का एकमात्र रास्ता है आप अपने सपनों के प्रति कितना सीरियस है। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने की। जिस बंदे को उसके भारी आवाज के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली मूवी सुपरहिट थी जंजीर। उससे पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। वह फिर भी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार उनके मेहनत के आगे कामयाबी को झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटक में पहली मैच में 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को खबर आई उनके पापा की डेथ हो गई। कोच ने यह डिसाइड किया उसके स्थान पर कौन खेलेगा, लेकिन दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर क्रिकेट मैदान में खड़ा था। इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर घर गया। इसे पागलपन ही कहेंगे। लाखों करोड़ों में ही ऐसा किसी एक के पास पागलपन होता है जो सबसे हटकर कुछ कर जाता है जो पूरी दुनिया याद करती है उसी पागलपन की वजह से। यही एक और पागलपन की किस्सा है। दशरथ मांझी अपनी पत्नी को हॉस्पिटल न पहुंचा पाए जिससे उनके गांव व हॉस्पिटल के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था। उस हॉस्पिटल तक जाने का एक ही रास्ता था, उस पहाड़ को पार करना। अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाते समय बीच रास्ते में ही उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। बंदे को क्रोध आ गया और उसी क्रोध को अपने जिद में बदल दिया। इस जिद ने 22 साल में छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ को काट दिया। ये पागलपन नहीं है तो क्या है।
ऐसा जीत तभी व्यक्ति के अंदर पैदा होता है जब दिल टूटता है। कुछ लोग इससे बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास रच जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब घर में जन्मे। सुबह सुबह वह अखबार बांटने का कार्य करते थे। उनको अपने ऊपर विश्वास और जिद था कि हम जन्म कुछ बड़ा बनने के लिए हुआ है हमारा।